हेलो दोस्तों, डेटा विद फरदीन में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हाउ टू क्रिएट अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट। कि हम एक सिंपल सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट बनाएंगे जहां पर स्टॉक इन और स्टॉक आउट होगा। यहाँ पर जैसे मेरा फॉर एग्जांपल मेरी एक कंप्यूटर की होलसेल शॉप है जहाँ पर मैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर ये सब मैं सेल करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास स्टॉक इन है ये, और स्टॉक आउट है, जो भी मेरा सामान जा रहा है वो, और जो भी मेरा सामान आ रहा है वो। और फिर बाद में यहाँ पर बैलेंस क्वांटिटी, यहाँ पर मैंने समीफ का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर ये बैलेंस क्वांटिटी। और यहाँ पर फिर मैंने लास्ट में बैलेंस क्वांटिटी का ही समरी, एक इन्वेंट्री समरी, जिस किसी किसी को ये नहीं पसंद आता तो वो विजुअल फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते डायरेक्ट कैसे हमने बनाया ये। मैं ब्लैंक शीट में ऐड कर दूँ यहाँ पर अनटाइटल्ड ब्लैंक शीट जिस पर हम वर्क करने वाले हैं। यहाँ पर ये देखिए ब्लैंक शीट आ चुकी है। मैं यहाँ पर इसे लिख दूँ इन्वेंटरी। आप बोल रहे हैं कि भाई आपका ये कैसे चेंज हो गया स्लैंग, वो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैंने लिख दिया। और फिर बाद में ये देखिए पहले हमें क्या करना है, एक साइड छोड़ के नीचे यहाँ पर हम दे देते हैं डेट। डेट जो हम देंगे वो। और फिर बाद में यहाँ पे हमने क्या दिया था, आइटम नेम। आइटम नेम, फिर बाजू में हम दे देंगे क्वांटिटी, जो हमारी क्वांटिटी इन आउट होगी। और फिर बाद में देखिए ऊपर जो हेडिंग है इसकी हम दे देंगे, यहाँ पर मैं पहले मर्ज सेल कर दूं मिला के सबको। यहाँ पे मैं ऊपर आके मैं तीनों को सिलेक्ट करके मैं मर्ज सेल कर दूंगा। यहाँ पे ऊपर रिबन में आपको दिखेगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टॉक इन, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे मैं इसे मिडल में ले आऊँगा। स्टॉक इन लिखने के बाद मैं इसे मिडल में कर दूंगा। और फिर बाद में एग्जैक्ट सेम, जैसे हमें ज़्यादा नहीं, हमें 5 या 6 का ही चाहिए, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल सी। नहीं नहीं, एक काम करते हैं हम, पूरा पहले एक काम करते हैं, इसे पूरा एग्जैक्ट दे देते हैं जैसा डेट का फॉर्मेट देना है वैसा आइटम में जो डालना है हमें डेटा वैलिडेशन वो। और फिर बाद में हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, स्टॉक आउट के लिए। तो यहाँ पर मैं देखिए डेटा वैलिडेशन के लिए आपको बार बार डेट मैन्युअली नहीं डालना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेटा, यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन पे चले जाऊँगा और यहाँ पे ऐड रूल पे मैं जाके, यहाँ पर ये देखिए क्राइटेरिया में ड्रॉप डाउन लिखा है, मैं ड्रॉप डाउन हटा के इज वैलिड डेट, यहाँ पर इज वैलिड डेट करके मैं डन कर दिया। और फिर बाद में ये देखिए अब मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, अगर मैं डेट के कॉलम पे यहाँ पे देखिए मुझे कैलेंडर आएगा, कि यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। और फिर बाद में यहाँ पे मैं अगर मैं आऊँगा आइटम नेम में, तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड रूल कर दूंगा। और फिर बाद में यहाँ पे जो हमारा माउस जो होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MOUS माउस, PR प्रिंटर। फिर बाद में यहाँ पे क्या था, कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा था। और क्या था मेरा, माउट प्रिंटर की, कीबोर्ड प्रिंटर कीबोर्ड, और मैं क्या बेच रहा होता भाई, माउस प्रिंटर कीबोर्ड मॉनिटर 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 मॉनिटर। चलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया, चारों को मैंने ऐड कर दिया, ये डिलीट कर देता हूँ मैं। और फिर बाद में देखिए मुझे ऐसा ड्रॉप डाउन नहीं पसंद, मुझे क्या पसंद है, मुझे पसंद है एरो बेस। तो यहाँ पर मैं एडवांस ऑप्शन क्लिक करके नीचे देखिए डिस्प्ले स्टाइल जो होगा वहाँ पर मैं एरो बेस कर दूंगा इसे, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और फिर बाद में अब यहाँ पे देखिए हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी जो भी हमारा था, यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। अब एग्जैक्ट सेम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक ही जगह हमें बनाना है और बाद में सीधा कॉपी पेस्ट कर देना है। मैं तो यही आजमाता हूँ अगर जो चीज़ बार बार करनी हो। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आइटम नेम्स जो हमारे होंगे, यहाँ पे हमें बैलेंस दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी यहाँ कर दूंगा मैं, यहाँ पे आके मैं कंट्रोल V कर दूँ, सॉरी, यहाँ पे कंट्रोल C कर दूंगा मैं, और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल V कर दूंगा। फिर बाद में आइटम नेम जो है खाली बस उसे नेम्स कर देना है, आइटम नेम्स। और फिर बाद में क्वांटिटी जो हमने, यही क्वांटिटी मैं पेश कर दूंगा यहाँ पे, क्वांटिटी, ठीक है। और इसके ऊपर हम लिख देंगे बैलेंस क्वांटिटी। यहाँ पे पहले मैं मर्ज सेल कर दूंगा। और फिर बाद में यहाँ पे BALANC बैलेंस्ड, सॉरी
BALANCED बैलेंस्ड। यहाँ पर मैं लिख दूंगा बैलेंस क्वांटिटी, जो हमारी क्वांटिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। उसके बाद में इसे भी मैं क्या कर दूंगा, मिडल में ले आऊंगा। यहाँ पर इससे मैं क्या करूँगा, मिडल में ले आऊंगा। और यहाँ पर जितने भी हमारे डेट, यस, आइटम नेम या कुछ भी, यहाँ पर ये देखिए मैं ये पूरी रो सेलेक्ट करके इसे मिडल में ले आऊंगा, तो ये हमारा बेस्ट हो जाएगा। और फिर देखिए ऊपर जो मैंने हेडिंग दी थी इन्वेंटरी मैनेजमेंट की, मैं यहाँ क्या करूँगा, पूरे को सिलेक्ट कर दूंगा, मर्ज सेल कर दूंगा। और फिर बाद में यहीं पे मैं लिखूंगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और फिर इसे भी मैं मिडल में ले आऊंगा और इसका फॉन्ट साइज मैं बढ़ा दूंगा 24 बोल्ड, और इन सभी का मैं कर दूंगा 14 बोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर डेट डाल देंगे। चलिए मैं कुछ डेट डाल दूंगा यहाँ पर, समझ लीजिए मैंने कुछ डेट डालते गया। ये मैं फास्ट कर रहा हूँ, अभी आपको थोड़ा मैं वीडियो बढ़ाने वाला हूँ। कीबोर्ड, प्रिंटर माउस कीबोर्ड मॉनिटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है और स्टॉक की एंट्री भी डाल दी है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है हमारा कि यहाँ पर मैं इज इक्वल टू डाल के यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम इफ, यहाँ पर मैं सम इफ कर दूंगा। सम इफ यहाँ पर देखिए रेंज मांग रहा है, तो सबसे पहले हमें स्टॉक इन का जो आइटम नेम होगा उसकी पूरी रेंज हमें देनी होगी यहाँ पे, और देने के बाद हम कॉमा लगा देंगे। कॉमा में ये पूछ रहा क्राइटेरिया में क्या, प्रिंटर, जहाँ पर भी प्रिंटर होगा वहाँ की जितनी भी सम हो, मतलब क्वांटिटी जितना भी आया हो उसका एंट्री हमें चाहिए। तो मैं इसे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। फिर बाद में देखिए माइनस करूंगा मैं, आगे माइनस करूंगा मैं सम इफ, सेम फॉर्मूला में सम इफ डालूंगा माइनस करके। और फिर बाद में यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्टॉक आउट, यहाँ पर मैंने स्टॉक इन लिखा है बट इसके जगह पे स्टॉक आउट लिखना है मुझे। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्टॉक आउट का जो भी हमारा आइटम नेम है वो मैं कर दूंगा। और फिर बाद में यहाँ पे क्राइटेरिया जो होगा वही सेम हम प्रिंटर दे देंगे वहाँ पे कॉमा लगा के। और फिर बाद सम रेंज में फिर हम क्वांटिटी दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर कर दूंगा। यहाँ पर ये देखिए स्टॉक इन जो मैंने लिखा था मैं इसे पहले स्टॉक आउट कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने कर दिया। अब यहाँ पे 16 आ गया प्रिंटर का, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंटर का 16 आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए बहुत सी चीज़ें आपको करनी होगी कि मैं इसे सिलेक्ट करके आपको सबको ये कर देना है। फंक्शन अगर आपका विंडोज लैपटॉप है तो फंक्शन F4 प्रेस करिए फ्रीज करने के लिए, या आप F4 डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं फ्रीज के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सबको फ्रीज कर दूंगा, पहले सिलेक्ट करके यहाँ पर जो जो हमने सिलेक्ट किया है उसे फ्रीज कर देंगे। यहाँ पर इसे भी मैं फ्रीज कर दूंगा जो भी सिलेक्टेड है, यहाँ पर ये भी फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रीज करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए हमें नीचे ड्रैग एंड डाउन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सिलेक्ट हमारा H5 है, जो आइटम नेम हमारा H5 है, मैं उसे हटा दूंगा सिर्फ
फाइव पे से जो है हमारा वो मैं हटा दूंगा और फिर मैं एंटर कर दूंगा, और फिर बाद में उसके बाद में अगर मैं ड्रैग एंड डाउन कर दूंगा तो यहाँ पर सबका बरोबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बरोबर हो गया। और फिर बाद में यहाँ पे चलते हैं आप कलरिंग पार्ट। तो यहाँ पे मैं कलरिंग पार्ट पे दे दूंगा, इसे मैं फुल ब्लैक कर दूंगा, फुल ब्लैक, और टेक्स्ट कलर मैं वाइट कर दूंगा। यहाँ पे जैसा एग्जैक्ट हमने वहाँ पे किया था, यहाँ पे मैं रेड कर दूंगा। स्टॉक इन जो हमारा है, स्टॉक इन को मैं एक काम करता हूँ ग्रीन रखता हूँ, क्योंकि स्टॉक इन हुआ है ना। आउट को क्या कर देते हैं, तो स्टॉक आउट मतलब बाहर जा रहा है तो रेड। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे मैं येलो कर दूंगा कि ये हमें बैलेंस बता रहा है, मिडल। तो फिर बाद में ये मैं थोड़ा ये कर दूंगा। यहाँ पर ये बन गया है बहुत, मतलब ऑलमोस्ट हमने 90% ऑफ वर्क हमारा हो गया है। अब बस हमें क्या मैंने बताया था आपको ऐड करना है हमें, जो वो है कि एक चार्ट जो पाई चार्ट जो हमें यहाँ पर समरी मिली है बैलेंस की, वो हम ऐड करेंगे। वो कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने बोला पहले यहाँ से आइटम नेम से मैंने शिफ्ट और राइट, और फिर बाद में जितना भी नीचे है मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और फिर बाद में यहाँ पे मैं इंसर्ट पे जाऊंगा। इंसर्ट पे जाने के बाद मैं चार्ट ऑप्शन क्लिक करूंगा। देखते हैं ये देखिए हमें ये कॉलम चार्ट दिया है, बट हमें कॉलम चार्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पाई चार्ट। तो मैं क्या करूंगा, पाई चार्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखिए पाई चार्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक करके यहाँ पर मुझे देखिए आ भी गया, मॉनिटर 10% हमारा बिका है, और यहाँ पर हमारे पास इतना ये है 70%। ठीक है, और फिर बाद में मैं क्या कर दूंगा, इसे हम एक काम करते हैं वो भी दे देते हैं, चार्ट टाइटल भी दे देते हैं हम इसे। ठीक है, चार्ट टाइटल में मैं इन्वेंट्री समरी दे दूं इसे। इन्वेंट्री समरी, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा टेक्स्ट को पूरा, इसे बोल्ड कर दूंगा। फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा दूंगा मैं 24, और इसे मिडल में ले आऊँगा। ठीक है, अब ये बरोबर दिख रहा है। और फिर बाद में देखिए स्लाइसेस के जो हमारे जो लेजेंड्स है, लेजेंड्स मतलब जो हमें प्रिंटर माउस और ये सब दिख रहा है, इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा इसका भी ये बढ़ा देंगे। यहाँ पर या तो हम एक ही साथ देखिए इसे हम कहीं पे भी ला सकते हैं, या तो बॉटम नीचे देखिए प्रिंटर माउस और ये कीबोर्ड ऐसा नीचे आ जाएगा, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी हो आप रखते टॉप पे अगर आपको रखना है। मैं मेरे हिसाब से मुझे टॉप पे रखना चाहिए, मैं ये कर दूंगा टॉप पे। और फिर बाद में दैट्स इट, आई थिंक ये हम बेस्ट लग रहा है ये मुझे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे डिलीट कर दूंगा, और फिर बाद में ये मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं ले आऊँगा अपने टेबल के नीचे। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। और फिर बाद में देखिए अगर आपको क्या चाहिए कि ये अच्छा दिखे, तो मैं क्या करूँगा, इस पर बॉर्डर ऐड कर देंगे हम। यहाँ पर बॉर्डर में ऐड कर दूंगा, बॉर्डर ऐड कर दूंगा, ये और अच्छा दिख रहा है। और आप क्या कर सकते हो, व्यू में जाके यहाँ पे जो आखिरी में जो ग्रिड लाइंस आप हटा सकते हो। यहाँ पर देखिए ग्रिड लाइंस जब हट जाएगा और अच्छा लगेगा। अगर आपको और अच्छे से बनाना है इसे, तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉक इन का शीट अलग बना सकते हो, स्टॉक आउट का शीट अलग बना सकते हो, और बैलेंस जो होगा उसका अलग बना सकते हो, अगर सिर्फ आपको बैलेंस क्वांटिटी जा जाके देखना है, अगर आप एंट्री नहीं करते हो तो। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।